दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल रात ड्रोन चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया हुआ है। तो हम इस समय एक मौके वारदात पे यहाँ पे मौजूद हैं और बताएंगे क्या पूरा मांजरा हुआ था, कैसे हुआ था। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इधर जंगल टाइप का एरिया भी, ये मत समझिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं एक गांव में आ चुका हूँ और यहाँ के प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि आपको बताएंगे कि कल रात क्या हुआ और कितनी बड़ी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया। जानेंगे क्या है पूरा, उस मुद्दे पूरी तह तक जाएंगे, उनसे बातचीत की शुरुआत करवाएं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन चोरी की आड़ में क्या लोग अपनी आपसी रंजिश निकाल रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे गांव के प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी आप ये बताइए, जहाँ यह घटनाक्रम हुआ है वो एग्जैक्टली जगह कौन सी है? वो एग्जैक्टली जगह आपको देखनी तो आप आइए। हाँ दिखाइए कौन सी, क्या? आइए। हाँ ये देखिए। हाँ ये आपको टायरों के निशान दिख रहे हैं? हाँ ये पैरों निशान दिख रहे हैं। टायरों के निशान ये उन्हीं की गाड़ी के हैं जो कल रात में यहाँ बोलेरो आई थी। अच्छा, उसी गाड़ी के टायरों के निशान हैं ये। दोस्तों ये वही निशान है जो प्रधान जी बता रहे हो, यहीं पे वो कांड हुआ यहाँ पे कल रात में। तो प्रधान जी सबसे पहले आप ये बताइए, जब ये घटना हुई तो कितना उस समय बजट टाइम हो रहा था? अरे ये घटना जब हुई तब यही कोई 10:30 पौने 11 हुआ था। अच्छा 10:30 11? हाँ 10:30 पौने 11 हुआ था। और उससे 10 मिनट पहले ही हम घर पहुंचे थे। बस नहा धो के हम खड़े हुए, पता चला गांव में हड़कंप मच गया कि चोर आ गए और हम घर से निकले। अरे यार देखो, हमारे गांव में एक बहुत ही हरामखोर आदमी है, गोवर्धन नाम है उसका। गोवर्धन? हाँ। और उसके साथ में एक चेला लगा रहता है, विनोद। अब हम कहीं से भी निकल रहे हैं तो हमें देख के कहता है, देख रहे हो विनोद, ये प्रधनमा हमारी टट्टी खा के कितने आराम से जा रहा है। जो भी उसके साथ होता है उसी से कहेगा, देख रहे हो फलाने, प्रधनमा हमारी टट्टी खा के जा रहा है, प्रधनमा हमारी टट्टी खा के ये कर रहा है, प्रधनमा हमारी टट्टी खा के वो कर रहा है। उससे हम बहुत परेशान हैं। और कल सुबह हम अपनी बीवी को लेकर निकले। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे जो अपनी बहुएं बनवानी है अब मैं ब्यूटी पार्लर तक ले चलो। अच्छा, थ्रेडिंग? हाँ। अच्छा। तो हमने कहा चलो भाई। अब उसको लेके हम जा रहे थे, अब ये रास्ते में मिल गया, साथ में वो विनोदवा भी साथ में था। अब उससे कह रहा, देख रहे हो विनोद, प्रधनमा हमारी टट्टी खा के अपनी बीवी को लेकर कितनी रंगबाजी से जा रहा है। अब हमने सुना यार, हमने कहा यार ये कितना जो है जलील आदमी, यार गांव के चुने हुए प्रत्याशी हम, जनप्रतिनिधि हैं। हाँ प्रतिनिधि हैं, सही। और ऐसी बातें बोले, हमें यार बहुत बुरा लगा, साथ में बीवी भी। हमने गाड़ी वहीं लगा, हमने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या बोल रहे हो तुम? तो बोले बोल क्या रहे हैं, हमारी टट्टी आप खा गए। हमने कहा टट्टी क्या होता है, टट्टी क्या खा गए हम? तो बोले क्या करें, हमारी टट्टी आई थी, आप खा गए, आपका हमको कुछ मिला ही नहीं। तो हमने कहा पहली बात तो तुम कायदे से बात करो, टट्टी नहीं होता, शौचालय होता है। सही है, शौचालय। तो बोले नहीं, हमें तो जो समझ में आता है वही बोलते हो, हमने कोई गलत तो नहीं बोला है। तो हमने कहा गलत सही वाली बात नहीं, हमें आगे गुस्सा। हमने कहा तुम्हारी टट्टी अभी तुम्हारे मुंह पे मारेंगे आके हम। हमने अपनी बीवी से कहा, हमने कहा तुम जाओ घर, अब तुम्हारी बहुएं कल बनेंगी, पहले इसकी टट्टी इसके मुंह पे मारेंगे हम। अपनी बीवी को घर छोड़ा और हम गाड़ी उठा के सीधे सचिव के पास, सचिव जी के पास पहुंच गए जी। गाड़ी खड़ी की, दरवाजा खटखटाया, सचिव जी आए, दरवाजा खोला। बोले प्रधान जी आप यहाँ कैसे, बड़ा परेशान दिख रहे हो। अरे हमने कहा सचिव जी टट्टी से बहुत परेशान है। तो कह रहे कुछ लेते क्यों नहीं? अच्छा, कुछ पेट सफा वगैरह ले लो। अरे हमने कहा भाई सचिव जी मजाक मत करो, अरे हम परेशान हैं इस टट्टी के चक्कर में, अब आप मजाक कर रहे हैं। तो बोले यार टट्टी क्या कर रहे हो प्रधान जी, शौचालय बोले। हमने कहा हाँ जो भी है उसकी व्यवस्था करो। तो बोले आओ बैठो, कोई व्यवस्था करते हैं और तब तक चाय वाय पियो। हमने कहा नहीं, पहले टट्टी इसके बाद चाय। तो फिर वो सचिव जी बोलने लगे, यार प्रधान जी क्या टट्टी आप करें? हमने कहा यार गोवर्धन इतना परेशान कर ली से टट्टी बोल के, साला दिमाग में टट्टी भर दी से। हमने कहा पहले उसकी जो है शौचालय की व्यवस्था करो, इसके बाद जो है हम चाय वाय पियेंगे। तो बोले ठीक है आओ बैठो, करते हैं व्यवस्था। अब हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद अब सचिव जी बोल रहे यार टट्टी की व्यवस्था तुम्हारी हम कैसे करें, साला सब कुछ तो हो गया है, अब सारे कागज हो गए हैं, अब उसके लिए हम अलग से व्यवस्था कहाँ से टट्टी की करें, हम बड़ा परेशान। हमने कहा कुछ भी करो आप, एक टट्टी की व्यवस्था आपको करनी है, आप कहीं से भी जुगाड़ लगाइए और टट्टी की व्यवस्था कीजिए। तो बोले ठीक है देखो देख रहे हैं। अब वो देखने उन्होंने काफ़ी समय निकाल दिया। इसके बाद भी वो कह रहे हैं यार टट्टी की व्यवस्था हो ही नहीं रही है। तब हम ही ने उनसे कहा, हमने कहा यार एक काम करो, हमारे यहाँ करिया की जो टट्टी इलाट की है वो टट्टी उठा के साले इसको दे दो। तो बोले क्या टट्टी हम उठा के उसको दे तो देंगे लेकिन फिर वो करिया घुस जाएगा। अच्छा। हमने कहा वो करिया को हम समझा लेंगे,
लेकिन इसको साले को जो ये ज़्यादा परेशान किए, डंडा किए हुए है। हमारा आना जाना इसने जो है तो सवार कर रखा है। कहीं से भी निकलते हैं, प्रधनवा टट्टी खा गया, प्रधनवा टट्टी खा गया, तो हमारी इमेज ख़राब हो रही है। तो इसकी टट्टी की व्यवस्था आप पहले करो। तो बोले यार साइन करवाने पर बच्चे, बाकी सारा काम हो गया। हमने कहा साइन वाइन बाद में करवाना, इसकी जो टट्टी आई है वो आप हमें दो, तो हम उसको मुंह पे मारें जाके। और आज हम टट्टी लेके ही जाएंगे और उसके मुंह पे मारेंगे जाके उसकी टट्टी। तो सचिव जी बोले कि आप इतना ज़्यादा कह रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आपकी व्यवस्था हम कर देंगे, अब आप जाओ और उसकी जो है टट्टी हम पास कर देंगे। तो हमने कहा देखो हम यहाँ से जाएंगे तो उसकी टट्टी लेके ही जाएंगे, उसके मुँह पर मारेंगे जाके। तो बोले अब यार इतनी रात में तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो भाई मटेरियल तो हम देते नहीं हैं, मटेरियल तो जो है तुम्हें बाहर से ही लेना पड़ेगा। एक काम करो, आप जाओ मटेरियल गिरवा दो जाके और पैसा हम तुम्हारे अकाउंट में भिजवा देंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। तो बोले यार प्रधान जी अब तो आप जिद पे अड़े हैं, तो हमारे पास तो केवल सीटें 2-4 पड़ी हुई हैं। हमने कहा आप सीट ही दो, हमें कुछ तो साले के मुँह पे मारें जाके हम, तो उसको शांति मिले। तो बोले ठीक है। तो सचिव जी ने जो है एक सीट उठवा के हमारी गाड़ी में बंधवाई। हमने अपनी गाड़ी उठाई और सीट लेके पहुंच गए उसके घर में। दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी अंदर से बोल रही है, आ गया टट्टी खोर प्रधान। तो हमने उसने जब दरवाज़ा, हमने कहा यार ये बताओ तुम्हारी बीवी यार क्या बोल रही है यार, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हो, तुम्हारी बीवी उल्टा सीधा बोल रही। तो वो गोवर्धन कहने लगा हमारी बीवी ने तो कुछ नहीं कहा है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो इधर निकल के आओ, ये खोलो बद्दी खोल के हमने कहा ये पकड़ो अपनी टट्टी, सीट पकड़ा दी उसको। हाँ सही है। तो बोले ये क्या प्रधान जी, ये तो सीट है खाली, ये टट्टी है क्या फिर टट्टी खा जाएंगे सीट दे के हमें। हमने कहा ये सीट पकड़ो, हमने कहा रात में मटेरियल नहीं आ जाएगा, सुबह तुम्हारा सारा मटेरियल हम गिरवा देंगे और अपना काम शुरू करा लेना, बनवा लेना। उसको जो है समझोगे। घर पहुँचे तो बीवी कहने लगी कि आओ खाना खा लो। अब खाना खा लो तो हमने कहा रुक जाओ एक बार, हमें अब टट्टी लगाई, हम फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होके निकले तो हमने कहा नहा लेते हैं। नहा ही रहे तब तक इधर हड़कम मच गया। हम नहा के निकले, तुरंत भागे, यहाँ पहुँचे आके। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बोलेरो खड़ी है और उसमें 6-7 लोग हैं और पूरे गांव वाले घेरे उनको खड़े हैं और कुछ लोग गांव से और डंडा अंडा लेके भागते चले आ रहे हैं। नहीं तो क्या बोलेरो चोरी करने आए थे क्या? अब वहाँ जब आदमी कुछ तो गांव वाले टूट पड़े हुए, 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। और जब हम पहुँचे हमने पूछा भाई गांव वाले, तो हमने कहा क्या हुआ? तो बोले कि प्रधान जी देखो ये चोर आए हैं, यहाँ पर बैठ के दारू पी रहे हैं, अभी ये गांव में चोरी करेंगे। तो वो जो बेचारे दारू पी रहे थे वो बोले कि प्रधान जी हम यहाँ सिर्फ दारू ही पी रहे हैं, हम चोर नहीं हैं। तो हमने कहा दारू पी रहे हो तो यहाँ दारू क्यों पी रहे हो? तो बोले प्रधान जी वहाँ ठेके पे गए, वहाँ हमने दारू खरीदी, तब तक दुकान का समय हो गया, उन्होंने दुकान बंद कर दी। अब वहाँ पर पुलिस की गश्त होने लगती है, तो अब हमें यहाँ सन्नाटा दिखा, तो हमने गाड़ी यहीं लगा कर हमने कहा यहीं पी लेते हैं। तब तक आपके गाँव वालों ने हमें चोर समझ लिया और हमारे थप्पड़ भी मार दिए। तो हमने कहा भाई अब सुनसान रास्ते पर आप दारू पियेंगे और गांव के किनारे वो भी, तो अब इस समय अफवाह तो फैली है ही है, तो लोग तो चोर समझेंगे ही, मारेंगे ही। हमने कहा पहली बात तो आप दारू समय से पीजिए, या तो फिर अगर समय से ओवर हो गया अपने घर ले जाके पियो, यहाँ पीने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब ये चोरी की घटना नहीं थी? अरे यहाँ चोरी करना, वो दारू पी रहे थे बेचारे, अब इन्होंने गांव वालों ने चोर समझ लिया उनको। तो मतलब प्रधान जी ये कोई चोरी की घटना नहीं हुई? तो हमने कब कहा कि यहाँ चोरी हुई है? यहाँ घटना हुई है, वारदात हुई है। कहा है प्रधान जी, तुम तो कह रहे थे कि सुबह गिट्टी मोरंग आ जाएगी, अभी तक कुछ नहीं आया, फिर क्या दोबारा टट्टी खाए मन है का? तो मैं यार देखो वो दिमाग न खराब करो, ठीक है? रुको भाई हम फ़ोन कर रहे हैं। करो फ़ोन। अरे सेठ जी यार इनका मटेरियल भेजो यार, खून पिए हैं यार। हाँ ठीक भेजो, तुम जाओ घर, पहुँच लो मटेरियल। ठीक देखा तो नहीं है कि ना? हाँ जाओ तुम घर पहुँचो, वहीं पहुँच लो मटेरियल, खून पिए हैं उतनी देर से। तो प्रधान जी ये वही है अरे हाँ यार यही है गोवर्धन, ये साला खून पिए है। तो मतलब कल जो घटना हुई कोई चोरी नहीं हुई? कुल नहीं हुई है यार चोरी, कोई चोरी नहीं हुई है। जाओ यार तुम भी जाओ यार, हमें भी जाने दो। ठीक है जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके जागरूकता के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए घटना और जो भी पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, हालांकि वास्तविक तौर पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अफवाहें न फैलाएं। देखते रहिए आपका अपना शो BC सेंटर। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।